बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ मैं मछली का सालन बनाना शेयर कर रही हूँ, शोरबे वाला। जब भी हम घर में मछली का सालन बनाते हैं तो शोरबे में वो जायका नहीं आता, या फिर शोरबे में मछली की थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से मछली का सालन कुछ लोग शौक़ से नहीं खाते। और दूसरा, बगैर किसी पैकेट के मसाले के घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार शोरबे वाली मछली आप घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। यकीन करें, ये ऐसी रेसिपी है मछली का सालन बनाने की कि इसके आगे आप फ्राई फ़िश भी भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने रेसिपी ट्राई करनी है, और जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी आपने उनको फॉलो करते हुए रेसिपी तैयार कीजिएगा। तो फिर चलें बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब, और बिना टाइम ज़ाया किए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी शोरबे वाली फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मछली ले ली है 1 किलो। तो इसको धोने का तरीका और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और दूसरा, आपको मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आपने मछली की ये जो नागवार सी स्मेल होती है उसको कैसे दूर करना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि मछली को नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, और आधे घंटे के बाद मछली को धो लेना है। इसके बाद आपने लहसुन लेना है साबुत, उसके छिलके नहीं उतारने। छिलकों के साथ आपने दरदरा सा लहसुन को कूट लेना है, उसमें आपने अजवाइन शामिल करनी है, और फिर जो अजवाइन और लहसुन का मिक्सचर है इसको मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगा दें। अब ये अजवाइन वाला मिक्सचर लगी हुई मछली को आप फ्रीज़र में रख दें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपने यूज़ करनी है, जब भी पकाना है, फ्राई करना है, तो मसाला लगी हुई फ़िश को फ्रीज़र से निकाल कर अच्छी तरह धोने के बाद यूज़ करें। इस तरीके से मछली में से जो नागवार सी स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत ये तरीका बता दिया। आप इसकी मुकम्मल जो रेसिपी है स्मेल ख़त्म करने की और धोने की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक देख के तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें अब रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 अदद देचकी ले लिया, और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया। अब प्याज को सौते होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है। लहसुन इसमें मैं शामिल नहीं कर रही, क्योंकि लहसुन हमने पहले फ़िश को लगा के रखा हुआ था, इसलिए मैंने लहसुन इसमें शामिल नहीं किया। हल्दी इसमें मैंने शामिल कर दिया, और नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया। नमक मैंने थोड़ा ही शामिल किया, क्योंकि पहले भी फ़िश को नमक लगा हुआ था। और काली मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया, और थोड़ा सी इसमें मैंने शामिल कर दी थी कश्मीरी मिर्चें, जो कि आपको नहीं दिखा सकी। मसालों में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब अच्छी तरह से मसालों को पका लेंगे, और प्याज को गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसे दम वाली फ्लेम पे रखे हुए। अब हम मसाला चेक कर लेते हैं, और पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला हमारा तैयार हुआ है। जितना अच्छा हम भुनेंगे मसाले को उतने ही मज़ेदार हमारा ये सालन तैयार होगा। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने मछली रखी हुई है वो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑयल भी अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और अब ये इसमें 1 केजी जो फ़िश है ये शामिल कर देते हैं। और फ़िश यहाँ पे मैं मली फ़िश यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश इसमें शामिल कर दी है। अब मछली इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 1 मिनट तक भून लेंगे। और ख़्याल रहे कि मछली डालने के बाद चम्मच ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सी होती है बेचारी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। 1 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे दही। आधा कप के बराबर मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। और अब इतना हमने भूनना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए।
और आप सब लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी आपको अच्छी से समझ आ सके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी इसमें हमें इतना शामिल करना है जितना हमें शोरबा चाहिए, उसी हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चावलों के साथ ये मछली का सालन तैयार कर रहे हैं तो फिर आपने उस हिसाब से शोरबा थोड़ा ज़्यादा बनाना है। और अगर आपने चपाती के साथ शोरबा सर्व करना है तो फिर शोरबा आपने इसका गाढ़ा रखना है, पानी इसमें कम डालना है। तो यहाँ पे मैं ये मरीज़ के लिए मछली का सालन तैयार कर रही हूँ, वो भी चावलों के साथ। तो इसीलिए मैंने इसमें काली मिर्च भी यूज़ की थी और शोरबा भी मैं थोड़ा पतला रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल कीजिएगा। अब ढककर हल्की आंच पर 6 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार ये हमारा सालन बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। मैं क्योंकि मरीज़ के लिए ये सालन तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला, स्किप कर दिया। और अब लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया, बस घर के थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सालन देखिए बहुत ही लजीज और ज़ायकेदार बनकर तैयार हुआ है। तो जब इतनी ज़ायकेदार और लजीज रेसिपी हो तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और इसके बाद सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार ये हमारा शोरबे वाली मली फ़िश तैयार हुई है, आप भी लाजमी तैयार कीजिएगा। और इसमें जो मैंने कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया वो बस कलर के लिए मैंने यूज़ किया, ताकि कलर एक अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा कलर आए। क्योंकि काली मिर्च पाउडर से कलर बिल्कुल वाइट वाइट सा आता है और वो इतनी देखने में खूबसूरत नहीं लगती, इसलिए मैंने खूबसूरती के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। और अगर आप भी मरीज़ के लिए ये वाली रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए सारी रेसिपी तैयार कीजिएगा। और अगर अपने लिए ये सालन बना रहे हैं तो फिर आपने बाकी मसाले, लाल मिर्च पाउडर और दूसरे मसाले जो है वो सब सारे यूज़ करने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सी मली मछली की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।